चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज राज्यसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल को पेश करने वाले हैं, तो आज का दिन भी बहुत खास रहेगा। अगर बात हम बीते हुए दिन की करते हैं, कल की, तो कल लोकसभा में पास हुआ पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून। अब आज की अगर हम बात करें तो आज राज्यसभा में बिल लाया जाएगा। देखिए, अगर हम पहले बात करें कल की, तो नीट विवाद के बाद लाए गए संशोधित कानून को लोकसभा से तो मंजूरी मिल गई है कल। अब इसके तहत पेपर लीक करने वाले को अधिकतम 10 साल की जेल और 50 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। और अधिकतम अगर जेल की बात करें तो 10 साल का इसमें जिक्र किया जा रहा है। गौरव इसी बीच जुड़ गए हैं मेरे साथ। गौरव, हमने देखा कि कल काफी हो हंगामा हुआ, हो हंगामे के बीच कार्रवाई भी हुई। अब आज का दिन बहुत खास रहेगा क्योंकि राज्यसभा में आज इस बिल पर को लाया जाएगा। और बिल्कुल देखिए, एंटी पेपर लीक बिल की बात करें तो काफी हो हंगामे के बीच इसको लोकसभा में पास करवा लिया गया। ध्वनि मत के साथ इसको पास करवाया गया। बल्कि कल हमने लोकसभा में देखा जिस तरीके से नोक झोंक काफी देखने को मिला लोकसभा में। राहुल गांधी का जो बयान था, उसके बाद उसमें जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी द्वारा किया गया, हालांकि वो एक असंसदीय भाषा थी जिसको लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया। लेकिन इस पर लगातार जो खास करके हम बात करें बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, तो इस पर आपत्ति जो है वो कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। और शायद जिस तरीके से कल का रुख रहा था लोकसभा में, वो रुख आज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी के इस संसदीय शब्द को लेकर के तमाम जो सांसद हैं वो लामबंद नजर आएंगे। इसके अलावा बात करें, आज का दिन चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो था उसको ध्वनि मत के साथ पास करवा लिया गया है। और अब बारी है इसको राज्यसभा में पास करवाने की। और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में बड़े आसानी के साथ ये बिल चूंकि पास कराया जाएगा, क्योंकि आप देखिए, अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल जो संख्या तकरीबन 245 की है। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो 242 सांसद ही हैं मौजूदा समय में राज्यसभा में। और जो आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है, तकरीबन 123 के आसपास है। तो आप ये मान के चलिए कि जो ये बिल है जब टेबल किया जाएगा तो इसको राज्यसभा में जो एनडीए है उसको पास कर लेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो नंबर ऑफ गेम है, अगर हम देखें, एनडीए के पास अपने दम पे 152 सांसदों का मजबूत आंकड़ा है, जो कि बहुमत के जादुई आंकड़े से 123 ज्यादा है। ऐसे में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल जो है आज उच्च सदन में इसको पास करवाने में मुश्किल नहीं होगी। आज राज्यसभा में जितेंद्र सिंह जो इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद से इस पे चर्चा परिचर्चा होगी। क्योंकि पहले जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में तो विपक्ष की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि समय जो है बहुत कम है, इस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। पहले 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया, फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से इस बात को कहा गया कि जब चर्चा आगे बढ़ेगी तो सरकार इस को और ज्यादा इस टाइमिंग को बढ़ाएगी। तो आपने देखा कि तकरीबन 9 घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा में इसको ध्वनि मत के साथ पास करवा लिया गया। और चूंकि आज राज्यसभा की जब कार्यवाही शुरू होगी तो 11 बजे देखना होगा किस तरीके से जो इस बिल को पास कराने की तैयारी है वो सरकार की रहने वाली है। हालांकि जिस तरीके की तैयारियां हैं, जो नंबर गेम है, वो एनडीए का मजबूत है, तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी इस बिल को पास कराने में। क्योंकि सरकार ये मानती है कि जिस तरीके से छात्र आंदोलन हुआ उसके बाद सरकार ने जो निर्णय लिया, अब कहीं ना कहीं इस पर एक कठोर कानून बनाने की जरूरत है। और सरकार उसी दिशा में बढ़ रही है, छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए। गौरव, क्या आज भी सदन हंगामेदार रह सकता है? क्या आज भी हंगामे के आसार? क्योंकि कल हमने देखा राहुल गांधी के कुछ बयानों को रिकॉर्ड से हटाया गया। उसके बाद क्या लगता है विपक्ष की क्या रणनीति होगी? देखिए, साफ तौर पर अगर हम देखें मौजूदा समय में जिस तरीके से सदन में चर्चा चल रही है एंटी पेपर लीक बिल की, अगर हम बात करें तो लोकसभा में भी काफी हंगामा देखने को मिला। और कई बार लोकसभा की जो कार्यवाही है वो रोकनी पड़ी। ऐसे में लोकसभा स्पीकर ने भी इसमें पहल किया, विपक्ष के सांसदों से, फ्लोर लीडरों से जब बातचीत किया तब सदन की कार्यवाही शुरू हुई। और 9 घंटे की चर्चा के बाद ध्वनि मत के साथ इस बिल को पास कराया गया। राज्यसभा में भी जाहिर सी बात है हंगामा आज देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम कल के राहुल गांधी के बयान की बात करें, उस बयान पर कहीं ना कहीं आज बीजेपी के जो सांसद हैं वो बोलते नजर आएंगे। तस्वीरों पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया।